नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अपने जो कुकर्म हैं जो उसने किए हैं उसका फल मिल रहा है, हर तरह से मिल रहा है। और इससे सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतने वाले हैं वो कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी है। जितने इनके कुकर्म हैं, जिनकी इतनी मतलब क्या कहें जुल्म किए हैं जो इन्होंने, उसकी जो सजा है वो इन लोगों को मिल रही है। ताजा खबर दोस्तों ये है, मैं कुछ वीडियोस लेकर आया हूं। आप अंदाजा देखेंगे कि पाकिस्तानियों को कितनी सफरिंग झेलनी पड़ रही है। ये देखिए क्या खबर है। पाकिस्तान ट्रेड सफर्स $4.5 बिलियन लॉस आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड विद अफगानिस्तान। ये देखिए 17 तारीख की खबर है, ये करीब एक हफ्ते पुरानी खबर है। ये लॉस अब ज्यादा बढ़ गया होगा। $4.5 बिलियन का घाटा जो है वो पाकिस्तान को हो चुका है। इसकी डिटेल मैं अभी दूंगा आगे वीडियो में कि कैसे ये घिसट घिसट कर मरेंगे ये पाकिस्तानी। इनके कर्मों का फल इन्हें मिलेगा, कोई आखिरत वाली नहीं है, इसी में झेलेंगे और झेल रहे हैं, वो दिख रहा है। तो $4.5 बिलियन का जो है वो लॉस हो चुका है और इनका पीएम $1 बिलियन के लिए भाग रहा है, नाक रगड़ रहा है, लेट जा रहा है, गुजारिश कर रहा है कि भैया दे दो, भीख मांग रहा है। लेकिन उसे यह नहीं दिख रहा कि उसके जो ये कारनामे हैं उससे $4.5 बिलियन जो है वो लॉस हो चुके हैं। लेकिन अपने ये साजिशें नहीं बंद करेंगे, जुल्म बंद नहीं करेंगे, धोखाधड़ी बंद नहीं करेंगे, दो नंबरी बंद नहीं करेंगे, दूसरे का बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे। रोज इनके यहां मस्जिदों में दुआएं पड़ जाती हैं, इजराइल को तबाह कर दो, यहूदियों को खत्म कर दो, हिंदुओं को खत्म कर दो, भारत का नामो निशान मिटा दो, भारत को डुबा दो। और ये सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो सीजन है ना, ये सब्जियों का सीजन है। सर्दियां जैसे ही शुरू होती है तो सब्जियों की जो किस्में हैं वो कई तरह की सब्जियां आ जाती हैं। गोभी है, देखिए आजकल तो सारी सब्जियां सालों भर मिल रही है, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती, उतनी पैदावार नहीं होती। ये जो सीजन है सर्दियों का, इसमें सब्जियां ज्यादा होती हैं। मटर है, आलू है, प्याज है, गोभी है, ये है, वो है, बहुत सारी सब्जियां होती है जो सिर्फ सर्दियों में होती। तो जब किसान इनको उपजाता है तो भैया इनको मार्केट भी चाहिए। तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सब्जियां, ये सारी चीजें, फल, ये फलों का सीजन भी है। ये जो दिसंबर से मार्च का महीना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। तो पाकिस्तान के किसान इससे बड़ी कमाई करते थे अफगानिस्तान सामान को एक्सपोर्ट करके। लेकिन जब से ये बंद हुआ है और लफड़े, भारत से ऑलरेडी बंद है, भारत वो भेज नहीं सकते, अफगानिस्तान से बंद हो गया है, ईरान भी कितना लेगा। और ये जो चीजें होती हैं, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, ये पेरिशेबल हैं। मतलब ये 4-5 दिन मैक्स, हफ्ते दिन बहुत कुछ कर लोगे आप, ठीक कर लोगे तो हफ्ते दिन में खराब हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि पाकिस्तान का एक गोभी वाला क्या कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही है। चलिए मैं दिखाता हूं। ₹5 किलो 200 गोभी 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 ₹5 किलो 200 ₹5 किलो 200 गोभी गोभी बोल क्यों बर्बाद नहीं क्यों कख दिया ₹5 किलो 200 गोभी। अब जो बात मुझे समझ में आई कि ₹5 किलो गोभी दे रहा है, मतलब पाकिस्तानी ₹5 किलो। अब जरा सोचिए कि क्या हालत है उस बेचारे की। वो किसान है, वो गोभी लेकर आया है, ₹5 किलो पाकिस्तानी रुपए, मतलब पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि इंडियन ₹1 जो है वो पाकिस्तान के ₹4 हैं। मतलब इंडिया में अगर ये गोभी बेचेगा तो ₹1 से कम में भी ये बेच रहा है, इंडियन रुपीज में अगर मैं कहूं तो। आप जरा बताइए कि उसकी लागत तक ना निकल रही होगी। उसको गोभी उगाने का खर्चा छोड़ दीजिए, गोभी को लेकर आने का खर्चा नहीं निकल रहा होगा इसको बाजार में। यह हालत। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो आ रही हैं पुलिस की उगाही, लोकल जो गुंडे टाइप के हैं उनकी उगाही, इसमें सब शामिल है। अब अगला जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो है, एक शायद फल विक्रेता है, फ्रूट सेलर है, वो अपने फल और बाकी चीजें निकाल कर नदी में फेंक रहा है। ये देखिए जरा वीडियो। पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब होंदे जांदे आ। ਇਹਦਾ जनाब सार्जन ने सानू रोक लिया। पहला करता ही बंद रक्षा, मैं उन्हें 5000 मुड़ च दिता, तो रक्षा भी उन्हें छड़ता, लाइसेंस भी वापस करता, ID कार्ड भी वापस करता मेरा है।
ਉਹ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ 1000-2000 ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब बताओ, जो ये सारा सौदा बेच के कह रहा है कि 2000 ही बचता है, ये है कोई सार्जेंट है वो मिल गया, गाड़ी भी नहीं छोड़ रहा था, कुछ ऐसी बातें कर रहा है। जहां तक मुझे बात समझ में आई, मुझे नहीं समझना है कि उसने बात क्या कही। मुझे ये दिख रहा है कि एक बेचारा किसान है, चलो पाकिस्तान का ही है, वो अपनी चीजें उठाकर नदी में फेंक रहा है। आप जरा सोचिए कि एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसकी फसल होती है। एक व्यापारी के लिए, एक ट्रेडर के लिए उसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसका सामान होता है, जो उसने पूंजी लगाई होती है। अगर वही सामान वो बिक भी नहीं रहा, उसको फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि पता है कल को ले जाएगा, 2 दिन में चीजें खराब हो जानी है, सड़ जानी है, वो जानवरों को खिलाने के लायक भी नहीं रहनी, सारा उसने फेंक दिया। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भारत पर साजिशें करनी है, भारत के खिलाफ, भारत को तबाह करना है, बर्बाद करना है। और जिनको जो करना है वो कुछ और कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स को इन सब चीजों की दिक्कत नहीं है, वो मस्त उनका खाना पीना चल रहा है, कमाई भी कर रहे हैं। यहूदी सैनिकों के साथ हमास के खिलाफ काम करेंगे, सैनिक भेज रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। इजराइल, जिस देश को वो मानते नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर ये भेजेंगे अभी फौजी अपने। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं कि इनकी हालत क्या हुई पड़ी है। एक और वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तानी आर्मी किस तरह पल्लेदारी पर उतर आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा डिटेल बता दूं। देखिए, पाकिस्तानी अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, साफ साफ कह रहा है, ये 18 दिसंबर की रिपोर्ट है, कि पाक अफगान बॉर्डर क्लोजर एडवर्सली इफेक्ट्स बायलैटरल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, कॉजेज रेवेन्यू लॉस। ट्रेडर्स, अब ये ट्रेडर्स कहना शुरू हो गए कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद होने से क्या हो रहा है कि जो दोनों देशों के बीच कारोबार था वो इफेक्ट हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है और रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है। अब क्या हो रहा है ये समझना बड़ा जरूरी है भाई। ये पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जियाउल हक सरहदी, और इंजीनियर मंजूर इलाही जो फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और कहा कि जो सीमा के बंद होने से पैरालाइज्ड हो गया है ये ट्रेड कॉरिडोर, और बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है ना वो जा रहे हैं। अब इनका कहना है कि प्री क्लोजर में इनका जो था वो 2-3 बिलियन डॉलर ईयरली का ट्रेड था, और पाकिस्तान जो है वो बहुत हाई वैल्यू गुड्स एक्सपोर्ट करता था अफगानिस्तान पर। जैसे डेली एक्सपोर्ट्स भी जो थे पीक सीजन में, जो एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन का सीजन है, वो करीब 50-60 मिलियन डॉलर्स पे चला जाता था, जिसमें सीमेंट है, चीनी है, कीनूज हैं, पोटैटोज हैं, मतलब आलू है, दवाइयां हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं। तो दोस्तों, इसमें ये लोग 2 नंबरी काम करते हैं। तो अफगानियों ने देख लिया, फेक दवाइयां भेजते थे ये। अभी मैंने देखी खबर कहीं पड़ी कि फेक दवाइयां जलाई गई हैं, लाखों टन, करोड़ों रुपए की। ये पाकिस्तानी चालाकी करते थे, अफगानी बेचारे मासूम फेक दवाइयां भेज देते थे। अब इनका कहना है कि 4.5 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है, और इसमें आलू का एक्सपोर्ट, मैंडरिन्स का एक्सपोर्ट ये प्रभावित हुआ। देखिए, ये सीजन जो है वो दिसंबर से मार्च का है, ये दिसंबर खत्म हो रहा है और मार्च तक चलेगा। और ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड टू लूज अनदर 200 मिलियन डॉलर्स। ये 200 मिलियन डॉलर अभी मार्च तक और ज्यादा ये लूज करने वाले हैं, सिर्फ इसमें जो मैंडरिन्स एंड पोटैटोज हैं। इसके अलावा सीमेंट का सेक्टर इनका बहुत ज्यादा हार्ड हिट हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान जो था एक मेजर मार्केट था सीमेंट एक्सपोर्ट का। वही कोल इंपोर्ट अफगानिस्तान से रुक गया, कोयला मंगाते थे ये लोग। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में जो कुछ चीजें बनती हैं, कुछ फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। कोयला आ नहीं रहा तो बिजली महंगी मिलने लगी अब उन्हें। मेडिसिन और सर्जिकल ट्रेड जो है वो भी करीब 200 मिलियन डॉलर एनुअली था, और वो भी ग्राउंड टू हॉल्ट हो गया, रुक गया है। अफगानिस्तान में तो जो शॉर्ट हो ही रही है, पाकिस्तान में भयंकर फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो रेवेन्यू लॉस कर रही। अब देखिए इसका दूसरा असर, 1000 of truck drivers, laborers, clearing agents and porters are unemployed across border। ठीक है जी, अफगानियों ने तो अपना इंतजाम कर लिया, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो दूसरा मार्केट तलाश लिया। पाकिस्तानियों के लिए तो मार्केट ही नहीं है ना, मार्केट बची ही नहीं है ना सब्जियों का। भाई भारत आप भेज नहीं सकते, अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोज है, ईरान में कितना भेजोगे आप, कितना भेजोगे? लोकल मार्केट में आपकी खपत नहीं होनी है। अब ये कह रहे हैं कि तोरखम और चमन क्रॉसिंग पे करीब 8000 ट्रक जो हैं वो खड़े, 8000 ट्रक। और इसमें क्या हो रहा है कि ड्राइवर्स को जो है वो फी देने पड़ रहा है, तेल का खर्चा देना पड़ रहा है,
काफी सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस हैं लॉजिस्टिक में और वेयर हाउसिंग में। इधर जो है पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटीज, सेल टैक्स एंड ट्रांजिट फीस फ्रॉम अफगान ट्रेड से जो आता था वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एनुअली होता था, वो भी गया। 45 दिन का क्लोजर हो चुका है और करीब 16.5 बिलियन, अगर मिलियन डॉलर में देखें तो 60 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। कराची पोर्ट पर करीब 14,000 अफगान ट्रांजिट कंटेनर्स पड़े हुए हैं। अब इसकी वजह से ये नहीं कि पड़े हुए हैं, ये तो एक नुकसान हो ही रहा है। दूसरा, पर कंटेनर $100 का जो है वो फाइन भी देना पड़ रहा है, पेनल्टीज। यानी कि पर डे 14,000 को अगर 100 से गुना कर दें तो $14 लाख, 1.4 मिलियन डॉलर्स रोजाना इन्हें पेनल्टी में भरना पड़ रहा है। आप जरा सोचिए, मजदूर नहीं मिल रहे, पल्लेदारी नहीं मिल रही। पाकिस्तानी आर्मी का कुछ सामान आ रहा है, कुछ हो रहा है तो पता है क्या हो रहा है, फौजी उठा ही रहे हैं। अब फौजी दूसरी चीजें भी उठा कर रहे हैं कि कुछ पैसे कमा लें। नहीं यकीन आ रहा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। हाँ गुर्बत तेरी सैन को यहाँ देख लिया वीडियो। पाकिस्तानी फौजी अब पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, सामान उतार कर रख रहे हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। मजदूर है ही नहीं, इनको अच्छा मौका मिल गया, इनको आगे लोग कमाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हालत पाकिस्तान की, और ये इतना बुरा मर रहे हैं ना, इतना बुरा कि पूछिए मत। और इसका अभी भयानक रूप आना बाकी है। अभी तो ये मान लीजिए कि अभी सिर्फ शुरुआत भर है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।